नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति का 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक के लिए अश्लेषा नक्षत्र में गोचर हो रहा है और उसका मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मिथुन राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं तो लंबे समय से उच्च के 18 जून से ही उच्च के चले आ रहे हैं। वो पहले अपने नक्षत्र पुनर्वसु में थे, फिर शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में थे, लेकिन अब शनिदेव के नक्षत्र पुष्य से निकलकर वो बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में आ रहे हैं। तो गुरु तो वही है, घर भी भाव भी वही है, केवल नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये नक्षत्रों का ही अपना बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी दुनिया है इनकी, और उसके हिसाब से ग्रह अपना कार्य, अपना स्वभाव चेंज कर लेते हैं। तो अब वो अश्लेषा नक्षत्र में जब आएंगे, गुरु ज्ञान और विस्तार के देवता हैं वो, तो अब वो कैसा प्रभाव आपको देंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो ये लग्न स्थान है, यहाँ पर 3 नंबर अगर है तो आपका मिथुन लग्न है, और अगर आपके 3 नंबर के साथ कहीं भी आपकी कुंडली में चंद्रमा भी है तो आपकी मिथुन राशि है। तो फिर ये वीडियो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए है। अब मिथुन राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है वो आप देख रहे हैं कि चित्र है, दो दो लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये आमोद प्रमोद एंजॉय का की राशि है, की राशि है। ये लोग बड़े खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, और टेंशन भी होती है तो भी किसी को जाहिर नहीं करते कि हमें कोई टेंशन है, कुछ है, परेशान है, तो भी ऐसे प्रस्तुत होंगे गुनगुनाते हुए कि जैसे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने मन की परेशानी वो किसी पे हावी नहीं करते हैं, किसी को नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जरा सी तकलीफ होती है उसको बता, पर ये लोग ऐसा नहीं करते। ये बहुत गंभीर से, मतलब गंभीर तो नहीं होते, लेकिन वो तो लग्न के हिसाब से, लेकिन ये इतने समझदार होते हैं कि फालतू अपनी बातें दूसरों को शेयर नहीं करते, अपने मस्त रहते हैं। क्योंकि राजकुमार की राशि है तो स्मार्ट, सुंदर तो ये होते ही हैं, और बोलने चालने की इनकी अद्भुत शक्ति होती है, इनकी वाणी बहुत सुंदर होती है, और ये अपना काम बुद्धि के तरीके से निकालना जानते हैं। राजकुमार है, बुद्धि से कैसे काम करना है। लड़ाई झगड़ा ये कम पसंद करते हैं, बुद्धि ज्यादातर काम क्या करते हैं, बुद्धि से निकालने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे जो हैं, क्योंकि काल पुरुष में तीसरे भाव की राशि मानी जाती है और छठे भाव की, तो तीसरा भाव क्या है, वाणी से संबंधित कार्य हैं, यानी कि जो हमारे संचार साधन है, मीडिया है, और ये छोटे भाई बहन और वो जो पड़ोसी अड़ोसी होते हैं, और हमारा साहस पराक्रम है। और छठा भाव हमारी सेवा है, छठा भाव सेवा को दर्शाता है, और तीसरा भाव वाक्पटुता को, वाणी कौशल्य को दिखाता है। तो इस तरह से जो है ये मिथुन राशि वाले या मिथुन लोग वाले होते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र, अपने प्रिय नक्षत्र से भी निकल गए थे पुनर्वसु से, और फिर वे शनिदेव के नक्षत्र से बाहर आ गए। अब वो कहाँ जा रहे हैं, अश्लेषा, बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में, यानी कि वो आपका जो लग्न और राशि है उसी के नक्षत्र में, आपके धन भाव में, दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और विस्तार के साथ और बुद्ध की बुद्धि और चतुराई के साथ वो यहाँ आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अश्लेषा नक्षत्र का थोड़ा प्रभाव अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो अश्लेषा नक्षत्र क्या है कि ये तो मैंने बता ही दिया कि बुध का ही नक्षत्र है, आपके लग्न के लॉर्ड का ही वो नक्षत्र है। और बुध बुद्धिमान है, व्यापार का, मैनेजमेंट का, बैंकिंग का, ऑडिटिंग का, इन सब का कारक है। बहुत व्यवहार कुशल है, बुध की राशि व्यवहार की है, और बहुत आमोद प्रमोद वाला भी है। और केमिकल्स वगैरह के जो काम होते हैं उनमें भी ये इनका रोल रहता है। और जितने भी वाणी से संबंधित कार्य हैं वो भी सब बुध के द्वारा ही होते हैं। जैसे चाहे आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, तो और मीडिया के हैं, या आप ज्योतिषी हैं, या आप ऑनलाइन बोलने का काम करते हैं कुछ भी, तो ऐसे सब लोगों पर बुध का बहुत प्रभाव होता है, जो अपनी वाणी से ही पैसा कमाते हैं, बोलने के द्वारा, कंसल्टेंट हैं, कुछ भी हैं। और व्यापार की चतुराई भी यही देते हैं बुधदेव। तो बुधदेव कुल मिला के बहुत ही समझदार और बुद्धिमान ग्रह, बुध से पता चलता ही है कि बुध बुद्धिमान। और अश्लेषा नक्षत्र इनका नक्षत्र है, और अश्लेषा नक्षत्र का मतलब है कि बुध के तो हैं नक्षत्र, लेकिन
जो इनका चिन्ह है वो एक कुंडली मारे हुए सांप है। इनके जो देवता हैं वो शेषनाग हैं, वो शेषनाग सांप ही हैं। और शेषनाग क्या करते हैं कि पाताल लोक के निवासी हैं ये, और पूरी पृथ्वी को इन्होंने अपने सिर पर उठा रखा, धारण कर रखा है, उठा रखा है। और भगवान विष्णु के सिर पर वो शेषनाग, मतलब शेष जो उनका नीचे का भाग है पूंछ वाला, उसको लपेट के तो वो कुंडली बना के तो उसमें तो भगवान लेटते हैं और अपने फन से क्या करते हैं, उनके सिर पे छाया करते हैं, मतलब उनकी सेवा करते हैं। यानी कि ये जो नक्षत्र है ये भगवान की सेवा करने, भगवान से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक है, रहस्यमयी है। क्योंकि सर्प जो हैं वो चमकदार सुंदर तो लगते हैं, पर रहस्यमय उनकी प्रवृत्ति होती है, वो शंकालु होते हैं। वो सर्प किस पे विश्वास करेगा भी क्यों करेगा। तो ये अगर कोई इनको जरा सा भी किसी से ये आभास होता है कि भाई ये मेरे ऊपर कुछ करने वाला है, मेरा तो ये डंक मारने से भी, मतलब काट लेने से भी नहीं डरते हैं। और मौका पड़ने पर जैसा समय इनको ठीक दिखता है तो ये बिल में भी घुस जाते हैं और थोड़ा अपने आकार को बढ़ा भी लेते हैं और समेट भी लेते हैं, और ये सीधे खड़े होके सीधे भी खड़े हो जाते हैं और फुंकार भी मार सकते हैं, फुंकार से भी डरा सकते हैं। मतलब अपना तरीका इनका अलग है। यानी कि बुध का ये नक्षत्र है तो भगवान के तो बहुत नजदीक है, भगवान का इनको आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए रहस्यमयी है। तो ये जो है इनका गुण क्या है कि लिपटना। सर्प क्या कर सकता है, लिपट सकता है। यानी कि किसी को भी, ये इतने बुद्धिमान होते हैं, किसी को भी अपनी बातों में लपेट सकते हैं, इतने प्रभावशाली, हाँ, प्रभावशाली तरीके से। और ये जो है रहस्यमयी हैं तो बहुत सारी गुप्त बातें अपने हृदय में ही छिपा के रखते हैं, सबको बताते नहीं है। और हर दूसरों को ज्यादातर ये शक्ति दृष्टि से देखते हैं। यानी कि जितने भी ऐसी गुप्तचर विभाग में लोग होते हैं तो वो इसी टाइप के होते हैं, जिनके जो है चंद्रमा कर्क राशि होती है जिनकी, और जो अश्लेषा नक्षत्र के लोग होते हैं। अगर इन पे अच्छा प्रभाव है तो वो थोड़े अच्छे हैं, और अगर इन पे थोड़ा बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो वो, जैसे मैंने बताया कि इनके थोड़े तीक्ष्ण होते हैं, बहुत क्रोधी भी होते हैं, तो बदला भी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर उस टाइप के भी हो जाते हैं। मतलब उसके ग्रहों का भी, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो शुभता के नक्षत्र ज्यादा हैं या अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, तो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। और ये क्योंकि कैंचली छोड़ते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो है कैंचली छोड़ना कि फिर से एक नए रूप में आके फिर से नए तरीके से काम करना। तो इनका पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कर्क राशि में ही इनका अश्लेषा नक्षत्र जो है पूरी तरह कर्क राशि में ही जो है कंप्लीट हो जाता है। ये दूसरी राशि में जब जाते हैं, जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया इनका अश्लेषा नक्षत्र यहीं पे पूरा कंप्लीट, तो इसका मतलब कि अश्लेषा नक्षत्र में जब जो कार्य हम करते हैं, जब अश्लेषा नक्षत्र में गुरु आ जाते हैं तो पूरे कार्य जो आपके अधूरे कार्य हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे पहले तो, और दूसरा फिर उसके कंप्लीट करवाते, क्योंकि वो कैंचुली बदलना उनका स्वभाव है, तो जैसे कैंचुली बदल के दूसरे नए रूप में आते तो फिर नए कार्यों की शुरुआत भी तुरंत वो करा देंगे। और बहुत गहराई से, मतलब क्योंकि नीचे पाताल में है तो ये बहुत गहराई से, बहुत रहस्यमय इनका, भाई वृश्चिक राशि गहराई की है तो कितने रहस्यमय होते, तो ये भी सर्प भी जो है बहुत रहस्यमय होते हैं, बहुत कुछ अपने अंदर छिपाए रखते हैं। तो ये समय ऐसा भी है कि बहुत सारे घोटाले भी लोगों के खुल सकते हैं, और बहुत ग्रोथ दिए हुए है, बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है, मतलब एक तरह से बहुत ही अलग किस्म का ये नक्षत्र है और बहुत प्रभाव डालने वाला नक्षत्र है। नई ऊर्जा इसमें, बहुत काफी ऊर्जा है, क्योंकि और काफी जो है ये जो रिसर्च वगैरह, क्योंकि रहस्यमय राशि है और ये जो है पाताल से जुड़ी हुई, शेषनाग कहाँ है तो ये पाताल की बातें भी खोज लाएंगे, तभी तो रहस्य उजागर करेंगे। और ये रिसर्च, अगर आपका कोई भी रिसर्च वर्क है कहीं भी किसी क्षेत्र में, आप रिसर्च का काम कर रहे हैं तो आपको उसमें ये बहुत सफलता देंगे। इस वक्त सारे रुके हुए काम पूरे करवाएंगे, ग्रोथ देंगे, और बहुत सारे आपको कुछ पिछले जन्मों के कर्मों से भी ये नक्षत्र जुड़ा हुआ है कि आप जो कर्म अब करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर मैंने अब तक क्यों नहीं किया। तो इस तरह का इनका स्वभाव अश्लेषा नक्षत्र का होता है, बहुत रहस्यमयी, बहुत गूढ़ और बहुत समझदार, तीक्ष्ण बुद्धि। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु के साथ ये गए हैं और ये जो हैं भगवान के नजदीक हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, शंकर भगवान से जुड़े हैं, विष्णु भगवान से जुड़े हैं, गणेश भगवान, मतलब सारे भगवान का देवी देवताओं का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये कोई खास, बहुत खास होते हैं, कोई ऐसी नॉर्मल बात तो है नहीं। तो अब देवगुरु बृहस्पति वैसे भी कुंडली में बहुत प्रमुख ग्रह हैं,
बहुत सारी कुंडली के भाव पे इन्हीं का अधिकार है। तो जब ये नक्षत्र चेंज करते हैं तो इनके भाई ज्ञान और विस्तार धर्म तो वही रहेगा, लेकिन उसको किस तरह से करेंगे उसमें चेंज आ जाता है कि आपके किस भाव में है और कहाँ कहाँ वो प्रभाव डाल लेंगे आपके। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके धन भाव में है देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान और विस्तार के कारक, धन के कारक कहाँ है? आपके धन भाव में है। दूसरे, आपका लग्न मिथुन है या आपकी राशि मिथुन है, तो ये आपके जो स्वामी है राशि के, लग्न के, बुध, उन्हीं के नक्षत्र में है। तो सबसे पहले, और ये क्या करेंगे कि जब यहाँ गुरु ज्ञान के विस्तार के कारक, धन के, बुद्ध, धर्म के कारक जब यहाँ पे बैठे हैं आपके धन भाव में, और अब आ गए हैं ये अश्लेषा नक्षत्र बुध के में, तो ज्ञान और बुद्धि एक साथ मिल जाएगी। मतलब ज्ञान तो आपके पास पहले से था ही, लेकिन वो रहस्यमयी बुद्धि, वो खोजने की बुद्धि, वो कुछ ढूंढ कर निकाल लाने की बुद्धि, वो अलग से आपके साथ मिल जाएगी। वो ग्रोथ की बुद्धि, वो काम को कंप्लीट करने की बुद्धि। तो इस समय आपका ज्ञान और बुद्धि दोनों मिलके बहुत तेजी से काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे? सबसे पहले तो आपके धन भाव में है तो धन के लिए काम करेंगे कि आप अब ऐसी कुछ चीजें ढूंढ लेंगे जिससे कि आप अपने धन को बढ़ा सकें, अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकें, अपने खाने पीना मतलब कमाई का जरिया बढ़ा सकें, और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दें, अपने भोजन के ऊपर, क्योंकि भोजन का मुख का भाव है, उस पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें। वाणी का भाव है ना, अब गुरु ग्रह तो खुद गुरु हैं ही, उनमें तो उनका तो वाणी कुछ बता ही नहीं सकते, कितनी ज्ञान भरी वाणी होती है उनकी, और बुद्ध की बुद्धि उसमें और मिल गई। तो अब आपके वो सब कार्य धन से संबंधित जो पहले से अटके पड़े थे, कुछ जो आप करना चाह रहे थे, योजना तो बना रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, अब आपका ज्ञान और बुद्धि इस तरह की हो जाएगी कि आपका फोकस पूरा यहाँ धन की सेविंग पे, अपनी फैमिली की भलाई पे, और अपने खाने पीने से जुड़ा हुआ रहेगा, और स्वयं अपने से जुड़ा हुआ रहेगा। आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार, फैमिली और धन पे रहेगा कि मैं कैसे कमाऊं। और इस समय आप बहुत अच्छा, वो जो धन से संबंधित मामले आपकी जो सेविंग करना चाह रहे थे, जो रुक रहे थे, जो समझ में नहीं आ रहे थे, अब आपको ऐसा रास्ता मिलेगा कि वो सब कार्य आप अपने पूरे करते चले जाएंगे। अगर बहुत लंबे समय से आपकी फैमिली में कोई विवाद चल रहा था, कोई दिक्कत चल रही थी, तो उससे भी आप, अश्लेषा नक्षत्र में गुरु आएंगे तो उससे आप बाहर निकाल लेंगे। और नए, जैसे सर्प जो है अपनी कैंचुली छोड़ता है ना, नई स्किन में आता है, तो नए तरीके से, मतलब सारी पुरानी बातों को भुला के नए सिरे से वहां पे आपके प्रेम संबंध बनेंगे। प्रेम संबंध मतलब परिवार वालों से प्रेम संबंध, फैमिली वालों से, और अच्छे ढंग से आप अपने धन को, अपने फैमिली के लोगों को, है ना, अपनी वाणी से अपने सारे काम बनाएंगे और उनके साथ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। फैमिली का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा आपका। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये आपके लग्न की राशि के, लग्न या चंद्र राशि के नक्षत्र में है, तो अब आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि कहाँ भी लगाएंगे? अपने स्वयं के ऊपर, क्योंकि स्वयं का भाव है। बहुत समय से आप इन सब चीजों में तो लगे हुए थे कि कैसे धन इन्वेस्टमेंट करूं, कैसे ज्यादा कमाऊं, कैसे फैमिली का ध्यान रखूं, लेकिन आप अपने को बहुत इग्नोर कर रहे थे। आपके ऊपर काम का इतना प्रेशर था कि आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब आप स्वयं के ऊपर भी ध्यान देंगे, और अपनी कुछ ऐसे अपने बारे में आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं ऐसे करूंगा तो और अच्छा होगा। अपने बारे में भी कुछ आपके मन में रिसर्च सी चलती रहती है ना, ये बुद्ध की राशि है या लग्न है, तो ऐसे लोग दिमाग में चलते फिरते सोचते रहते हैं कुछ ऐसे क्या करूं। तो आपके पास कुछ ऐसे आइडिया आएंगे कि आप अपना बहुत अच्छा से विकास कर पाएंगे कि मैं अपना कैसे कैसे विचार आएंगे कि मैं कैसे तो अपनी फैमिली के बारे में और अच्छा करूं, कैसे अपने कार्य क्षेत्र के बारे में और अच्छा करूं, कैसे अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने बिजनेस को कैसे और अच्छा करूं, कैसे इंप्रूव करूं। तो वो सब आइडियाज आपके मन में आएंगे और आप उनको बेहतर करेंगे, क्योंकि इनका काम ये है कि जो अधूरे काम है इस नक्षत्र में वो अब आपके पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे। और फिर कंप्लीट ही नहीं होंगे, उसके बाद आप कुछ और नया शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है अश्लेषा। अब आप एक राशि बुध की चतुर्थ भाव में भी है। चतुर्थ भाव किसका है? ये भी परिवार का है, माता का है, वाहन का है, घर का, भवन, अपने मानसिक सुख का है, भवन का है, भूमि का है। तो अब जैसे आपके जो विचार और कार्य इतने सधे हुए होंगे कि परिवार के लोगों में, जैसे ये भी आपका परिवार,
तो वहां आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी वाणी के प्रभाव से आप अपनी सारी बातें सही सही समझा दोगे अपने तरीके से अपनी बातों को, और परिवार वाले आपका सम्मान करेंगे, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। वहां घर में लोग आपको मानेंगे कि हाँ ये बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, और आपको खुद भी लगेगा कि मैंने कितना अच्छा काम कर दिया, आपको खुद को भी प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ जैसे आपके अधूरे काम रह गए थे, कुछ भूमि से संबंधित, कुछ भवन से संबंधित, या कुछ वाहन से संबंधित, तो वो सब कार्य अब आपके पूरे होंगे। मतलब आपके अंदर ऐसा दिमाग रहेगा, इतनी तेज बुद्धि रहेगी कि अगर कोई जमीन आपकी, कोई प्लॉट आपका नहीं बिक रहा था लंबे समय से, तो अब आपकी वाणी में वो प्रभाव आ गया ना, वो तो इस तरह से आप बातचीत करेंगे कि बिजनेस माइंड आपका रहेगा ही, बुध का नक्षत्र है, कि आप अपना अच्छे ढंग से खरीद लेंगे, कोई चीज खरीदनी है, और जो बेचनी है वो भी ठीक तरह से बेच लेंगे, जो अटका पड़ा था मामला वो सब कर लेंगे। तो ये, और यहाँ पे आपको बहुत मानसिक सुख प्राप्त होगा, और भौतिक सुख भी अब आपको प्राप्त होगा अपने अथक प्रयास के द्वारा। अब ये देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ पे गए हैं, वो गए हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी होकर और कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर। अब आप देखिए कि दो भाव, कुंडली का जो सप्तम भाव है और दसम भाव है, दो महत्वपूर्ण भाव है, इनके तो गुरु मालिक हैं जो उच्च के हैं, और अश्लेषा नक्षत्र में आ गए, वो भी कहाँ उच्च के हुए, धन भाव में, धन को बढ़ाने के लिए, आपके धन की नई अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, धन की सेविंग के तरीके अच्छे से आपको समझ में आएंगे कि कैसे सेविंग करनी है, तो वो तो वहां गए। और जो दो राशि है, लग्न और ये कन्या राशि जहां पड़ी चतुर्थ भाव, ये बुद्ध की राशि है, और बुद्ध और गुरु मिलकर ही काम कर रहे हैं। यानी कि इस समय आपकी कुंडली के चारों केंद्र भाव एक्टिवेट हैं इस वक्त। आपको अपने स्वयं से संबंधित फायदे होंगे, आपको भूमि भवन के सुख मिलेंगे, माता का सुख मिलेगा, माता का कोई स्वास्थ्य खराब था तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपके जीवन साथी से कोई दिक्कत चल रही थी तो वो यहाँ ठीक होने के पूरे चांस हैं, और आपके व्यापार में जो रुका हुआ व्यापार था वो चलेगा, और उसमें आप कुछ नए, और उसके बाद नए कार्य भी, नए व्यापार भी आप, या नई चीजें उसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ रिलेशन भी आपके अच्छे करवा रहे हैं, और कार्य क्षेत्र के भी ये स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र को भी बढ़िया करवाएंगे। तो सोचिए चारों, मतलब मेन जो केंद्र के चारों भाव हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, चारों भाव एक्टिवेट हैं, उन सब से संबंधित शुभ फल ये आपको देंगे इस वक्त। अब इनकी दृष्टि होती है तीन देवगुरु की, एक पंचम, एक सप्तम, और एक नवम। अब पंचम दृष्टि से जब ये यहाँ देखेंगे, ये है आपका रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं का स्थान, और ये आपके जॉब का भी स्थान है, सेवा का स्थान है, और आपके कंपटीशन वगैरह का, जो लोगों से कंपटीशन होता है किसी भी चीज का, उसका स्थान है, मंगल की राशि है यहाँ। तो जब देवगुरु अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, 19 तारीख से ये चले जाएंगे, तो जब यहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी तो रोग, पुराने जितने भी पुराने रोग थे वो सब आपके इस समय ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पुरानी चीजों क्या है, कंप्लीट। अब वो आपको पुराने रोगों का कुछ ऐसा इलाज आपको मिल जाएगा कि अब वो आपके ठीक। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो क्या होगा कि बुध बुद्धि के प्रतीक हैं और रहस्यमय ग्रह हैं, और अचानक से मैंने बताया कि इनकी इंट्यूशन पावर अश्लेषा नक्षत्र की बहुत बढ़िया होती है, गहराई का है ना, तो इंट्यूशन बहुत आता है इनको, और कागजों के हिसाब किताब के और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कारक हैं बुध। तो हो सकता है इस समय कोई आपको ऐसा डॉक्यूमेंट हाथ लग जाए, या कोई किसी से ऐसा रहस्य पता चल जाए कि अगर कोई बहुत दिन से आपको किसी मुकदमे में फंसा रहा था, कोर्ट में फंस आपके चल रहे थे ये, तो उनसे बढ़िया तरीके से निकलने का आपको कोई ना कोई रास्ता अब मिल जाएगा, तो वहां से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और रही शिक्षा की बात, तो गुरु, ज्ञान और बुद्ध, बुद्धि, तो शिक्षा इस समय, शिक्षा से संबंधित जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन कर रहे हैं, देने वाले हैं, उन सबको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र रहस्यमय नक्षत्र, ग्रोथ का नक्षत्र, और उस पूरे काम को कंप्लीट करवाने का नक्षत्र, और नए कामों की शुरुआत करने का नक्षत्र, और जो बहुत सारी छिपी हुई शक्तियां आपके अंदर हैं उन सबको बाहर निकालने का नक्षत्र, और जो आप पिछले जन्म के कर्म से किसी से जुड़े हुए थे और आपको नहीं याद था,
अब अचानक से ये नक्षत्र आपको याद दिलाएगा, कुछ ऐसे काम आपसे हो जाएंगे जो आपको लगेगा कि मुझे तो ये बहुत अच्छे से आता है, मैंने अब तक करा क्यों नहीं। तो आप उसको कोई ऐसी अंदर की इंटेलिजेंसी आपकी निकल के बाहर आएगी कि आप उन कामों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इस तरह से ये पांचवी दृष्टि कंपटीशन वगैरह आप सब दे पाएंगे। और ये अब इनकी जो सातवीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव इंट्यूशन का है, रिसर्च का है ना, गुप्त रहस्यों का है। और सर्प तो खुद ही गुप्त रहस्य है एक, सबका तो कोई कुछ समझ नहीं सकता, कब कहाँ से आया कहाँ छिप गया, है ना, और कब क्या कर सकता है। तो ये बुद्धिमान बहुत होते हैं सर्प, तभी तो भगवान ने कुछ सोच के तो इन्हें अपने सानिध्य में रखा। देवताओं की इतनी कृपा इनको प्राप्त है, तो ये इनमें कोई तो स्पेशल प्रतिभा है ऐसी छिपी हुई। तो अब जब इंट्यूशन के नक्षत्र में है, इंट्यूशन के भाव को ही ये देख रहे हैं, रिसर्च के भाव को देवगुरु की दृष्टि है। तो अब आपका रिसर्च के जो मामले में जो माइंड है ना, वो बहुत अच्छा तेजी से काम करेगा। जितने भी गुप्त एजेंसियों में से संबंधित काम है, जितने भी मेडिसिन से संबंधित काम है, क्योंकि सर्प के विष से दवाइयां भी बनती हैं, और जितने भी जो हैं ये ज्योतिष से संबंधित, ऑकल्ट से संबंधित, जैसे मतलब वास्तुशास्त्र हो गया, हस्तरेखा हो गई, है ना, जो भी ऐसी छिपी हुई या धार्मिक विद्याएं हैं, या ऐसी जिनके बारे में रहस्यमय विद्याएं हैं, उन विद्याओं की का अगर कोई अध्ययन कर रहा है या उनमें आगे बढ़ना चाह रहा है तो वो आगे बढ़ेंगे, उन्हें फायदा होगा। और जो ऑलरेडी इस विद्या में है तो इस समय उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये नक्षत्र एक लर्निंग, कुछ नया सिखाने का भी नक्षत्र है। मतलब इस समय जो आपकी छिपी हुई अंदर की प्रतिभा थी वो बाहर आ सकती है, जो आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आपके अंदर प्रतिभा थी कि आप कुछ खास, कुछ नया, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो कोई नहीं समझ पा रहा जिसको, उसमें आपकी बुद्धि अब बहुत तेजी से जाएगी। और यहाँ से ये आपको, क्योंकि गुरु क्या है, आपके धन भाव में गए हैं, बुध क्या है, वो भी धन के मैनेजमेंट के कारक हैं। और जब गुरु के यहाँ बैठ के धन भाव में, और आपके दूसरा एक तरह से ये भी धन भाव माना जाता है, क्योंकि ये आपके दाम्पत्य का धन भाव है, पत्नी का धन है। तो वो भी आप भाई पति का धन हो या पत्नी का धन हो, धन तो एक ही है ना आपस में। तो अब जब शुभ ग्रहों की दृष्टि जब इस भाव पे पड़ती है तो आपको अचानक से धन लाभ होता है। तो कोई बहुत बड़ा धन लाभ आपको ये देवगुरु दिला सकते हैं। धन के लिए ये जो नक्षत्र आपके लिए, मिथुन राशि वालों, मिथुन लग्न वालों, क्योंकि ये धन के भाव में गुरु उच्च के हैं और अश्लेषा नक्षत्र में गए हैं, और बुध जो है वो खुद धन का एक कारक है, धन कमाने की तरकीबें बुध जानते हैं। तो इस समय धन लाभ तो आपको बहुत प्रचुर मात्रा में ये होने वाला है। चाहे आप किसी रिसर्च वर्क्स में आगे आए हैं, चाहे किसी भी एजेंसी में काम कर रहे हैं, चाहे आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आपका जो भी काम है या कोई और अलग क्षेत्र भी है, तो भी ये देवगुरु इस समय आपको बहुत धन लाभ प्रदान करेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये गुप्त रहस्यों का है, तो इस समय गुप्त रहस्य किस किस के आपके सामने आ सकते हैं, जहां जहां से आप जुड़े हुए हैं। मतलब आपके कार्य क्षेत्र में किसी ने आपके साथ कुछ गड़बड़ की थी, उनके गुप्त रहस्य आपके सामने आ सकते हैं। आपके परिवार में किसी ने आपके साथ कुछ गड़बड़ की थी तो वो भी आपके सामने आ सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके व्यापार क्षेत्र में, जैसे बिजनेस, ये तो बिजनेस से संबंधित पार्टनर बहुत सारे यहाँ पे जुड़े होते हैं, तो वहां से संबंधित आपके कोई जानने वाले लोग हैं, मित्र मंडली है, कुछ है, जो भी कुछ आपके बारे में कुछ किसी ने अगर गलत किया है या अच्छा किया है या गलत किया है, वो भेद आपके सामने आ जाएंगे। कई बार हम अच्छा भी तो करते हैं, लेकिन डर के मारे बताते नहीं है, कभी ये सामने वाला बुरा मान जाए कि मेरे साथ कैसा करा। कुछ लोग जो प्रिय लोग होते हैं वो अच्छाई भी छुप के करते हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। और आपको भी संभल के रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बात आप बहुत लंबे समय से छिपाते चले आ रहे थे वो भी आपके यहाँ पे हाँ, क्योंकि ये भाव जो है रहस्यमयी है, गुप्त है, और अचानक से कोई रहस्य उजागर हो सकता है। अब गुरु की जो है दशम दृष्टि, जो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो दशम भाव पे है। सॉरी, मैं दशम दृष्टि बोल गई, भाव दशम है। तो वहां पे ये इनका अपनी राशि है देवगुरु की,
तो आपको ये, क्योंकि भाई आप इस समय अश्लेषा नक्षत्र में बुध की राशि वाले, बुध के लग्न वाले लोग, बुद्धि आपकी बहुत बड़ी चढ़ी, ज्ञान आपका बहुत बड़ा चढ़ा, प्रतिभाशाली, प्रतिभा वाली आपकी वाणी हो जाएगी। आपकी वाणी को, आपकी बातों को लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो कार्य क्षेत्र में क्या होगा कि कार्य क्षेत्र में आप ऐसे ऐसे काम करेंगे इस समय कि आपके कार्य क्षेत्र पर लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे। आपको अपने बड़ों से, या जो आपके उच्च अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपको प्रशंसा मिलेगी। आपको कार्य क्षेत्र से बहुत लाभ होगा। लोग वहां पे मानेंगे कि आपने कितना अच्छा वर्क करके दिखाया, कितना अच्छा काम किया है। तो बहुत सम्मान आपको वहां पे प्राप्त होगा। आपको अपने परिवार में भी सम्मान प्राप्त होगा इस समय, और आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत मान सम्मान प्राप्त होगा। और आपके धन लाभ में वृद्धि होने के लिए, क्योंकि लाभ में वृद्धि, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, मतलब किसी भी तरीके से आपको धन लाभ ये करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आपको बहुत बड़ा धन लाभ ये आपको देने वाले हैं। आपके अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने वाले हैं। आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं, और आपके दाम्पत्य जीवन में भी ये सुधार करने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर से भी इस समय आपके संबंध मधुर होंगे। और क्योंकि गुरु तो ज्ञान से करेंगे, और बुध अपनी वाणी से, मतलब इस तरह से आप उन्हें अपने प्रभाव में ले लेंगे कि वो अगर नाराज भी थे, कुछ दिक्कत थी, तो आप ठीक कर लेंगे। हाँ, क्योंकि इस नक्षत्र में थोड़ी क्रूरता भी रहती है, क्रोध ज्यादा रहता है। तो एक तो शक ज्यादा करते हैं दूसरे पे। तो थोड़ा सा आपको बस यही ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनों के ऊपर ज्यादा शक करना, ज्यादा नजर रखना। ये अगर आप ऐसी गुप्तचर एजेंसी में हैं जहाँ सब कुछ, अब पुलिस में है, तो आप जब कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको शक के दायरे में लेते हैं। तो ये वही लोग होते हैं ज्यादातर जो इस तरह के विभागों में कार्य करते हैं, जहाँ वो हर एक पे शक करते हैं, तभी तो ढूंढ पाते हैं ठीक से। तो अगर आप ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम कर रहे हैं इस वक्त ही, तब तो ठीक है। हाँ, तब तो ठीक है ना। तो लेकिन अगर घर परिवार की बात है तो आप ज्यादा इन चक्करों में अपना, ऐसा ना हो कि कई बार ज्यादा शक के चक्कर में रिश्ते बढ़िया बनाने के बजाय खराब भी हो जाते हैं। तो बस वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तीक्ष्ण और उग्र नक्षत्र है। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनको देवों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो इनके अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु की राशि में, गुरु देव इनके नक्षत्र में आए हैं। तो आप, गुरु क्या है, ज्ञान है, बड़े हैं हमसे, तो आपको भी, क्योंकि इनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, तो आपको भी भगवान का आशीर्वाद लेते रहना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। और गुरु का सम्मान करना पड़ेगा, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का और ईश्वर का आपको सम्मान और ध्यान करना पड़ेगा। तो ये नक्षत्र आपके लिए बहुत ही, तो सोचो आपके चारों केंद्र भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मतलब हर समस्या का हल अब होगा। आपके सारे अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे, और नए का ऐसा नहीं है कि पूरे हो गए तो नया नहीं, तुरंत आपको कुछ नया काम भी मिल जाएगा, और आप बड़े अच्छे ढंग से उन कामों को अपने प्रभावशाली ढंग से आप संपन्न करेंगे। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तो आप पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में काम पूरा करने के बाद ही वो आगे बढ़ते हैं। और नए नए तो स्रोत कार्य के इसलिए खुलेंगे क्योंकि मैंने बताया ना कि सर्प केचुली बदलता है, हर बार वो एक नए रूप में आता है, पुरानी चीज उसने उतार के फेंक दी। तो ऐसे ही आप इस समय मिथुन राशि वालों, आपके जो है सारे कार्य बहुत अच्छे होने वाले हैं, सब रिश्तों में बहुत समझदारी होने वाली है, आपको मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, और आपको अपने परिवार में भी हर्ष का माहौल रहेगा, और कार्य क्षेत्र में भी हर्ष का माहौल आपका बनने वाला है, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और आप स्वयं भी बहुत अब इस समय प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और अपना ध्यान रखेंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं मिथुन राशि वालों और मिथुन लग्न वालों कि आपको खूब तरक्की, खूब खुशियां मिले, आपके सारे अधूरे काम संपन्न हो, आप नए नए कार्य करें, और हर क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़े। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।